नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर आज बात करेंगे। जितने भी बच्चे एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की परीक्षा दिए हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होगी, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वे लोग भी दिल थाम कर रखें, आप लोगों के लिए भी ये वीडियो खास होने वाली है। जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया है उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चौथी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, क्या फिर से री एग्जाम हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे, क्या ओपन काउंसलिंग हो सकती है इसके बारे में भी बात करेंगे। तीनों चीज को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि क्या चीज हो सकती है और क्या चीज होने की संभावना है, और क्या न्यूज आयोग की ओर से निकल कर आ रही है या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से क्या न्यूज निकल के आ रही है। साथ ही इन सारे विषयों पर चर्चा करने के साथ साथ हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि आप बच्चों को क्या करना चाहिए इस टाइम पे, और ताकि आपका भविष्य सिक्योर हो, आपको किसी प्रकार का संशय ना हो, ना कि आपका एक साल बर्बाद हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की। जो बच्चों ने परीक्षा दी है उनकी संभवतः हो सकती है कि चौथा काउंसलिंग भी हो सकती है। ऐसा न्यूज निकल के आ रहा है कि चौथी काउंसलिंग हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि होगी, और आप बच्चे ये मैसेज करना और फोन करना शुरू नहीं कर देंगे सर कब होगी। जब भी होगी, अगर होगी तो हम उसकी वीडियो डिटेल्स में बना देंगे ताकि आप लोगों को डेट पता चल जाएगी कब से आपकी परीक्षा काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, संभावना है कि चौथी काउंसलिंग होगी, लेकिन कंफर्म नहीं है, इसका गारंटी नहीं है कि होगी। फिर स्वास्थ्य विभाग की ओर से यानी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कुछ न्यूज निकल के आ रही है कि अगर आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जेसीईसीईबी यानी झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड और जेएनआरसी झारखंड नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल को अगर दिसंबर तक का समय दे देती है एडमिशन के लिए, तो हो सकता है कि दोबारा परीक्षा का भी आयोजन हो सकता है। दोबारा परीक्षा का आयोजन हो सकता है। दोबारा परीक्षा का आयोजन हो सकता है यानी जितने बच्चे 32% मार्क्स, यानी जो गर्ल्स है 32% मार्क्स वो नहीं ला पाए, यानी 48 से अगर जिनका मार्क्स कम है वैसे बच्चे भी, और जिन्होंने फॉर्म पहले नहीं भरा था वे बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जेएनआरसी को, झारखंड नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल को एडमिशन की तिथि दिसंबर तक बढ़ा दी जाती है तब। अगर नहीं बढ़ाती है तो परीक्षा नहीं होगी, यानी परीक्षा का भी बात कंफर्म नहीं है, चौथी काउंसलिंग का भी बात कंफर्म नहीं है, एग्जाम की बात भी कंफर्म नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे ओपन काउंसलिंग कि ओपन काउंसलिंग क्या होता है। बहुत सारे समय ऐसा देखा जाता है जब सीटें खाली रह जाती है तब ओपन काउंसलिंग का भी प्रावधान है। तो ओपन काउंसलिंग को जानने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे एएनएम जीएनएम की तैयारी 2024 के लिए करना चाहते हैं उन लोगों के लिए आज से बैच का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और संभवतः 21 नवंबर से 21 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी 2024 बैच के लिए। ठीक है, साथ ही उसी बैच में जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो भी पढ़ाई कर सकते हैं यदि फिर से 2023 का सेकेंड एग्जाम फिर से लिया जाए। जैसे कि सुनने में आ रहा है दिसंबर तक अगर एडमिशन की डेट मिलती है तो परीक्षा लेगी, तो उस संदर्भ में जो हमारे पुराने बच्चे ऑलरेडी कोर्स लिए हुए हैं वे लोग भी क्लास कर पाएंगे, और उन लोगों के लिए हम स्पेशल टाइम निकाल के देंगे उसी बैच में। तो जो 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, अगर नए विद्यार्थी हैं तो कोर्स को परचेस कर लीजिए। मात्र 1499 रुपये में आपको ये कोर्स दी जा रही है, और कोर्स का रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो जाएगी। 21 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, मात्र 1499 रुपये में ये कोर्स मिलेगी। आगे हम लोग बात करेंगे कि मैंने ओपन काउंसलिंग में छोड़ी थी चीजों को
कि ओपन काउंसलिंग होगी। तो ओपन काउंसलिंग क्या होता है कि जितने भी बच्चे एग्जाम में अपियर हुए हैं, चाहे गवर्नमेंट सीट हो चाहे प्राइवेट सीट हो, आप में एक ऐसा नियम लगा दी जाती है कि पहले आए पहले पाएं, यानी सीधे कॉलेज जाइए और एडमिशन करा लीजिए। लेकिन बात सबसे इंपॉर्टेंट ये निकल के आती है, क्या ओपन काउंसलिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर मान लीजिए आपका चौथा काउंसलिंग नहीं होता है और आपका एग्जाम भी नहीं होता है, दोनों चीज अगर नहीं होती है, तो तीसरी चीज ये होना तय है कि ओपन काउंसलिंग होगी। ओपन काउंसलिंग का मतलब होता है सारा डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज जाइए और सीधे कॉलेज में एडमिशन करा लीजिए। ओपन काउंसलिंग की एक खराबी भी है। क्या खराबी है? इसमें जो बच्चे एग्जाम में बैठे हैं वे भी एडमिशन ले लेंगे और वैसे बच्चे भी एडमिशन ले लेंगे जो एग्जाम में नहीं बैठे थे। ठीक है, तो देखिए सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है कि आपकी फोर्थ काउंसलिंग होगी कि फिर से 2023 का री एग्जामिनेशन लिया जाएगा या फिर ओपन काउंसलिंग होगी। तीनों ही चीज की संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन कंफर्म एक भी चीज नहीं है। कंफर्म एक भी चीज नहीं है और संभवतः इस पर कहना भी सही नहीं होगा कि आगे क्या होने वाला है। कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए चौथा काउंसलिंग हो जाएगा तो आप बोलिएगा सर आप तो बोले थे चौथा काउंसलिंग नहीं होगा। मान लीजिए फिर से री एग्जाम हो जाता है तो आप तो कहिएगा कि सर आप तो बोले थे री एग्जाम नहीं होगा। मान लीजिए ओपन काउंसलिंग हो जाए तो आप कह दीजिएगा सर आप तो ओपन काउंसलिंग की बात ही नहीं कहे थे। तो संभावना तीनों चीज की है, आप समझने की कोशिश करें। और ये कब से होगी ये सवाल लेकर आप लोग कॉल नहीं करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सर चौथी काउंसलिंग कब होगी, री एग्जाम कब होगी, इसको लेकर आप लोग कॉल नहीं करेंगे। जैसे ही कोई भी सूचना आएगी हम आप लोगों तक पहुंचा देंगे। जैसे एग्जाम की बात अभी काउंसिल की ओर से निकल के आ रही है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से निकल कर आ रही है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि फिर से एग्जाम नहीं होना चाहिए। इसमें बच्चों का हानि है, यानी जितने बच्चों ने एग्जाम दिया फिर से फॉर्म भरेंगे, उनके खर्चे होंगे, फिर एग्जाम देना, फिर मानसिक प्रताड़ना यानी इतना प्रेशर बच्चों को दिया जाएगा, फिर से एग्जाम देना, फिर काउंसलिंग करना, फिर एडमिशन लेना, यानी ये एक पूरा प्रोसेस क्या होता है, आपको हैरेसमेंट कर देता है, आपको थका देता है, मानसिक रूप से आप पीड़ित होते हैं। तो मेरा कहना है अगर आयोग के कोई भी मेंबर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आयोग से आग्रह करता हूं, जो पीछे होती थी यानी 2022 हुई है, 21 हुई है, 20 में हुई है, तो उसमें जो काउंसलिंग का नियम था, जितने भी बच्चों का पॉजिटिव में मार्क है यानी 0 से ज्यादा है, 0 से माइनस में नहीं होना चाहिए, है ना, 0 से नीचे यानी माइनस, तो माइनस में जिसका नंबर नहीं है, जिसका नंबर प्लस में है, पॉजिटिव में है, उसको काउंसलिंग में भाग लेने का मौका दिया जाए। और इस 32% मिनिमम क्वालिफाइंग का जो क्राइटेरिया है इसको निरस्त किया जाए, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है और किसी भी तरह से ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर हम डाटा उठा के देखें 5 साल का, तो बहुत कम बच्चे हैं जो 32% नंबर लाते हैं। और ऐसे भी हम लोग देखेंगे 20-20 नंबर पर भी 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर में भी बच्चों को सरकारी कॉलेज मिली हुई है पिछले साल यानी 2022 में। तो सरकार को समझना चाहिए कि थोड़ा चीजों को प्रैक्टिकल होके समझे, ना कि जो मन में आया वो करते गए। इसमें बच्चों का नुकसान है। मिनिमम क्वालिफाइंग 32% को निरस्त करके जो पुरानी काउंसलिंग की नीति थी, जिनका पॉजिटिव में मार्क्स होगा वो काउंसलिंग में भाग लेंगे, इस नियम को फिर से लागू करना चाहिए। और आप लोग भी इस पर आवाज जरूर उठाएं और इस वीडियो को आयोग तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो मेरे अकेले के कोशिश करने से कुछ नहीं होगी। मैंने एक विरोध दर्ज कराया था वीडियो का, इसके बाद मैंने ट्विटर में कैंपेन चलाने के लिए भी कहा था, लेकिन आप बच्चों ने उस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, जिस कारण से मुझे वो कैंपेन छोड़ना पड़ा बीच में। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आ रहा था कि सर आपका फोन नहीं लग रहा है। रिसेंटली कुछ दिनों से, दुर्गा पूजा के टाइम से मेरा फोन नहीं लग रहा था। बिल्कुल सही है कि मेरा फोन न लगने का 2 कारण था। पहला कारण था कि मैं सुल्तानगंज यानी मां गंगा का जल उठाकर कंधे में, जिसको कांवड़ यात्रा बोलते हैं, कांवड़ यात्रा करके पैदल चलकर मैं
देवघर बाबाधाम मंदिर तक चल के आया और बाबा पर जल चढ़ाया एवं आप सभी बच्चों की सुख समृद्धि एवं एडमिशन हो जाए कॉलेजों में, इसकी कामना किया बाबा बैजनाथ से। तो मैं कांवड़ यात्रा में गया था, सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक 105 किलोमीटर का पैदल यात्रा किया कांवड़ के साथ। तो पहला कारण ये थी। दूसरा कारण जो है, मेरी कुछ तबीयत बिगड़ी हुई थी, स्वास्थ्य समस्याएं आ गई थी, जिस वजह से मेरा फोन ऑफ आ रहा था और मैं कॉल का जवाब नहीं दे पा रहा था। तो बच्चों को लगा कि सर कहीं भाग तो नहीं गए। बिल्कुल नहीं भागा हूं, आप ही लोगों के साथ हूं, आप ही लोगों के वजह से मेरी वजूद है और आप लोगों को इतना प्यार मिलता है तो आप लोगों का प्यार इसी तरह से मिलता रहे और मैं चाहूंगा कि हमेशा आप लोगों का मदद कर पाऊं और आप लोगों के साथ रह पाऊं, जिस वजह से मेरा कुछ दिनों तक फोन नहीं लग रहा था। अब से फिर आपका फोन हम अटेंड कर रहे हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, उसका भी जवाब दे रहे हैं। तो हमारा फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों ही सेम है और एक ही ऑफिशियल नंबर है एबी एकेडमी दुमका का, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और हम एक बार नंबर रिपीट कर देते हैं, किसी प्रकार का समस्या के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9546036623। नंबर में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं 9546036623। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें कि मैंने वीडियो में कहा था कि जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए थे वे लोग भी दिल थाम के रखिए, वीडियो आप लोगों के लिए भी होने वाली है। बिल्कुल आप लोगों के लिए वीडियो होने वाली है। जितने भी बच्चों का नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी 48 नंबर से कम है या माइनस में आ गया है या फिर वो एग्जाम ही नहीं दे पाए हैं, तो उन बच्चों को हम डायरेक्ट एडमिशन हमारे प्राइवेट कॉलेज में एएनएम और जीएनएम में ले लेंगे। ठीक है, आप में से वैसे बच्चे जो एएनएम या जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आपने जेसीईसी का परीक्षा दिया हो या नहीं दिया हो, चाहे आपने काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई किया हो या नहीं किया हो, चाहे आपका मार्क्स कम भी हो, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। चाहे आप झारखंड के हो या झारखंड के बाहर के हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कहीं से भी हो, तो आप हमसे सीट बुक करा के एडमिशन करा सकते हैं। जेन्युइन व्यक्ति हूं, इस बात की गारंटी है, क्योंकि एबी एकेडमी दुमका के नाम से हमारा क्लासेस भी चलती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस देते हैं बच्चों को। तुम एज ए कंसल्टेंसी की तरह से बात नहीं कर रहा हूं, कॉलेज हमारी अपनी है और एज ए टीचर मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि क्या करने चाहिए। तो अगर आप लोगों को एएनएम जीएनएम में एडमिशन लेना है, वो करेंट सेशन और बैक सेशन दोनों में ही आपको सीट मिल जाएंगी। 2023-26 जीएनएम का और 22-25 जीएनएम का सीट हमारे पास अवेलेबल है और एएनएम में 22-24 और 23-25 दोनों का सीट हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज है, आप बिना एग्जाम का, बिना काउंसलिंग क्वालिफाई किए भी एडमिशन ले सकते हैं। आप जब भी एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर जो है 9546036623 नंबर पर अपना सारा डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप करें। इसी नंबर में आप फोन पे, पेटीएम या गूगल पे से सीट बुकिंग फीस आपको 10,000 पहले देने पड़ते हैं, ताकि हम सीरियस कैंडिडेट का ही आगे की जो एडमिशन प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएं। कुछ ऑफिशियल चीजें करनी पड़ती है, जो एग्जाम नहीं दिए हैं या फिर काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई नहीं किए हैं, उन बच्चों के लिए तो आपको 10,000 का फीस जमा करना रहता है, सीट बुकिंग फीस। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आती है तो उस कंडीशन में वो 10,000 की फीस आपको वापस कर दी जाती है। ठीक है, एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग तीनों में ही। लेकिन हाँ, बीएससी नर्सिंग के लिए एक कंडीशन है कि हम उन्हीं बच्चों का एडमिशन डायरेक्ट ले रहे हैं जिन्होंने जेसीईसी का परीक्षा दिया हो और उसका मार्क्स माइनस में ना हो। ठीक है, जिनका मार्क्स 0 से ऊपर है और जेसीईसी का एग्जाम दिए हैं तो बीएससी नर्सिंग में हम उनसे बच्चों का एडमिशन ले लेंगे। गर्ल्स और बॉयज दोनों की ही सीट अवेलेबल है। एएनएम में लगभग आपका 2,20,000 से लेके 2,30,000 विथ हॉस्टल आपके खर्चे आएंगे, जिसमें से
आपको 1,30,000 का स्कॉलरशिप वापस मिल जाएगा 2 साल में। यानी 2,30,000 आपका टोटल फीस है विथ हॉस्टल, रहना खाना पढ़ाई का, एएनएम का, और आपको 1,30,000 रुपया वापस मिल जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार जीएनएम में आपका 4.5 लाख रुपया फीस पड़ता है, जो मिनिमम फीस की बात करें 4.5 लाख मिनिमम फीस पड़ेगा गर्ल्स के लिए, और उनको स्कॉलरशिप आ जाएगा तकरीबन 2,10,000। यानी आपको लमसम 2,40,000 रुपया घर से लगाने पड़ते हैं और आपका जीएनएम कंप्लीट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बीएससी नर्सिंग में हमारे पास गर्ल्स के लिए 6.5 लाख का कॉस्ट आता है, 6.5 लाख यानी 6.5 लाख, जिसमें से आपको तकरीबन 3 लाख रुपया स्कॉलरशिप मिलता है तीनों साल मिलाकर, और 3 से 3.5 लाख रुपया घर से लगाने पड़ते हैं आपको बीएससी नर्सिंग के कोर्स करने के लिए। तो यानी आधा पैसा आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से वापस हो जाएगी और आधे पैसे आपको घर से लगानी है जितनी भी फीसें हैं। एएनएम के लिए लगभग 2,30,000, जीएनएम के लिए 4.5 लाख और बीएससी नर्सिंग के लिए 6.5 लाख के खर्चे आती है। वो आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज हमारे पास उपलब्ध है। जिनको भी सीट चाहिए वे अपना सारा डॉक्यूमेंट्स हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे 9546036623 पर, और 10,000 का सीट बुकिंग फीस साथ में सेंड करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे कि सर हमने 10,000 पेमेंट कर दिया। तो इससे क्या होगी कि आपकी सीट बुक कर दी जाएगी, आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा और मिनिमम से मिनिमम फीस में आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज आपको मिल जाएगी। ठीक है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारे एक बच्ची, आज मैंने जो कल का एक 3 मिनट का वीडियो डाला था उसमें उन्होंने कमेंट किया है कि थैंक यू सर, आपका नोट्स पढ़ के मुझे सरकारी जीएनएम कॉलेज मिल गया। प्रियंका राउत उनका नाम है, हो सकता है उनका सर्टिफिकेट में प्रियंका कुमारी नाम से हो। तो प्रियंका कुमारी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ही लोगों के वजह से मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं फिर से मोटिवेट होकर आता हूं। तबीयत खराब रहने के बावजूद भी आप लोगों को फिर से पढ़ाने के लिए आता हूं। और जब आप लोग लिखते हैं कि थैंक यू सर, आपके क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे सरकारी कॉलेज में सीट मिल गई, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं कि देख लीजिए बच्ची ने सच में कमेंट किया है। ठीक है। और उस बच्ची को जो कॉलेज मिला है वो धनबाद में जीएनएम कॉलेज मिला हुआ है, सरकारी में। ठीक है। तो इसी प्रकार से आज का वीडियो में हम लोग सारी चीजों के बारे में चर्चा कर लिए। तो आज से एएनएम और जीएनएम की ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। हमारा ऑनलाइन क्लास एबी एकेडमी दुमका के एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है हमारे एप्लीकेशन का, या फिर अगर आप हमें व्हाट्सएप में हाई लिख के भेजते हैं तो आपको एक ऑटोमेटिक मैसेज जाता है। उस मैसेज में डाउनलोड आवर ऐप नाउ करके एक लिंक जाता है, उस लिंक से भी क्लिक करके आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जिन बच्चों को प्ले स्टोर में खोजने में दिक्कत हो रही है वे लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9546036623 पर हाई लिखकर भेजिए। एक मैसेज ऑटोमेटिक जाएगा, उस लिंक से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपना कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए 2024 बैच के लिए। ठीक है। तो जितने भी नए विद्यार्थी हैं मात्र 1499 रुपए देकर इस कोर्स को ले सकते हैं। आज जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको फिर से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, उन लोगों का कोर्स उसी में चल रहा है, वे लोग क्लास कर पाएंगे। 21 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी दे पाया हूं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर करने की कृपा करें। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए।